की मीटिंग चल रही थी। ये ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जिस समय इन्हें दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, और खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से जो लोग आते हैं, दिल्ली भूली नहीं है। हमारी बस्तियों में अध्यक्ष महोदय लाउड स्पीकर से रात को 12 बजे ऐलान कराया गया कि आनंद विहार में बसें खड़ी हैं, आपको आपके घर तक छोड़ के आएंगी। लाखों लोगों को आनंद विहार में डीटीसी की बसों के द्वारा पहुंचा दिया गया, और वहां पे पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी, घर पहुंचाने की कोई बस नहीं थी। हजारों लाखों लोगों के नरसंहार की साजिश कोरोना के काल में इस सरकार ने रची कि एक तरफ नरसंहार होता रहे, देश का ध्यान कोरोना में चलता रहे, और दूसरी तरफ ये पर्दे के पीछे दो पाप करें, शराब के घोटाले की नीति लेकर आए और अपने शीश महल को बनवाने की साजिश करे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में दिल्ली की पिछली सरकार ने किए थे। दोनों पाप कोरोना के काल में किए गए थे। ये अपराध कई गुना बढ़ जाता है जब इसकी टाइमिंग को ध्यान से देखा जाता है। 17 मार्च तक यही हमारी विधानसभा से थोड़ी दूर पे ओबेरॉय होटल है। इस ओबेरॉय होटल में साउथ लॉबी के शराब के दलालों को बुलाया गया, उनको रुकवाया गया। ईडी ने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है, ओबेरॉय होटल की प्रिंटर मशीन का डेटा निकाला है, फोटोकॉपी मशीन का डेटा निकाला है। फोरेंसिक जांच करने के बाद कैबिनेट 5% का नोट पास कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर से जो कंप्यूटर जब्त किया गया, उसमें लिखा है कि कैबिनेट नोट के 5% को सिसोदिया के अपने कंप्यूटर पे एडिट करके 12% कर दिया गया। कोई कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था, कोई एलजी का अप्रूवल नहीं था। 5 को 12 करके 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में ओबेरॉय होटल में शराब के दलालों की जो मीटिंग होती है, सीसीटीवी फुटेज में शराब के दलालों के हाथ में 36 पेज की दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की वो कॉपी थी जो कॉपी अभी तक कैबिनेट ने पास नहीं की थी। ये पाप इन लोगों ने यहाँ पे किया है। जो कैबिनेट से पास होनी बाकी थी नीति, शराब के दलालों के पास 1 हफ्ते पहले वो कॉपी थी। सीसीटीवी फुटेज इसको वेरीफाई कर रहा है, हमारा फोटोकॉपी मशीन का फोरेंसिक डाटा इसको वेरीफाई कर रहा है, मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर का डेटा इसको वेरीफाई कर रहा है कि सीधे सीधे इन्होंने शराब के दलालों के साथ। और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, मुझे लगता है कि 15 किलो घी का मतलब सबको पता है सदन में। 15 किलो घी मनीष सिसोदिया व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं, जिसमें वो बोल रहा है 5% से 12% करो और 6% हमें वापस दो ब्लैक में। ये मनीष सिसोदिया ने बोला 5% से 12% कर देंगे, 6% वापस लेंगे ब्लैक में। ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अपने बोले हुए शब्द हैं। पैसों के लेन देन का डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सदन में अभी केवल जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। बेल पे छूटे हुए ये लोग ये याद रखें कि अभी ये केवल बेल पे बाहर हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ की दीवारों पे आज भी लिखा हुआ है, वापस वहां जाना इनको पड़ेगा। और सीबीआई के उन वीर अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे वो लोग, बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे। इस देश की जनता ने कभी सपने में सोचते थे कि ऐसा भी होगा कि नेताओं के घर पे भी जाएगी ईडी और सीबीआई, उनके घरों से भी पैसा निकाला जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में पहली बार हम देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा मगरमच्छ बैठा हो, लेकिन ईडी और सीबीआई के अधिकारी डरते नहीं हैं और उनके भ्रष्टाचार का सच भी सामने लाते हैं। सदन के माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त हो। और पुनः बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री महोदया का, सीएजी की रिपोर्ट को आपने सदन के पटल पर रखा। और पुनः ये चेतावनी बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर जी और भगत सिंह जी का अपमान करने वाले और उनके नाम पे शराब का धंधा, स्कूलों में करप्शन, हेल्थ का करप्शन, मोहल्ला क्लिनिक में लूट, ये भ्रष्टाचारियों को पुनः यह चेतावनी कि अभी केवल 22 बचे हो, अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो 2 भी नहीं बचे।